नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं राजीव नगर के गुनहगार। बिहार विशेष में आज हम इनकी ही बात करेंगे, यानी वो चेहरे जिनके निकम्मेपन, भ्रष्ट सोच और अपराध की वजह से उन लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चल गया जिन्होंने पाई पाई जोड़कर सपनों का आशियाना बनाया था। बुलडोजर ये कहते हुए चलाया गया कि घर अवैध है क्योंकि ये सरकार की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जहां सरकार खुद बैठती है, जहां से पारित आदेश पूरे राज्य में वैध और अवैध की परिभाषा तय करते हैं, वहां सबके सामने एक बड़े इलाके में आखिर अवैध निर्माण हुआ कैसे? आखिर किसके गुनाहों की सजा ये लोग भुगत रहे हैं? वो लोग जिन्होंने जमीन खरीदकर पाई पाई जोड़कर अपने आशियाने का निर्माण किया था। तारीख 3 जुलाई 2022, दिन रविवार, जगह पटना का राजीव नगर। रविवार को छुट्टी का दिन था। रोज की तरह भोर की किरण उस दिन भी पटना में फूटती है। रात को अपने आशियाने में सोए लोगों की आंखें अभी बोझल थी। अलसाई हुई सुबह के साथ सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है और राजीव नगर की जमीन पर दर्जन भर बुलडोजर भी धीरे धीरे ही दाखिल होने लगते हैं। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन अतिक्रमण हटाने का पुख्ता मन बनाकर राजीव नगर के अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर देता है। आंख खुलते ही अपने आशियाने को उजड़ते देख लोग आपे से बाहर चले आते हैं। भारी बवाल मचता है, लेकिन सरकार के आगे आम लोगों की कुवत ही क्या है। देखते ही देखते बुलडोजर मकानों को जमींदोज करने में जुट जाता है। जीवन भर की कमाई अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होता देख लोग रोते हैं, बिलखते हैं, छटपटाते हैं, पर कानून के पचड़े में फंस जाने वालों के आंसुओं का कोई मोल नहीं होता। सामने वाला हमारे सब जमीन जाता पैसे घर से आपको उम्र में कहा कुछ नहीं सर, अभी जमीन उमीन कर खेती कर देते, वहाँ से घर छपरा से बेच के यहाँ लिया लड़का बच्चा पड़ेगा। सारा कर्जा लेके भी बनाए थे। जमीन जो है नहीं सर, जो है अभी जमीन 2015 में सर। आपको नहीं पता कि राजीव नगर का भी जो इलाका है सब जब खरीदा दिया तब जानकारी हुआ सर, तब क्या करे। अब इसमें प्रशासन सब दुनिया जो भी पैसा ले लेके सब निर्माण हुआ सब पैसा लिए सब। हरेंद्र प्रसाद महतो ने पटना में मुट्ठी भर जमीन लेने के लिए अपने गांव की संपत्ति बेच दी। वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राजधानी में बसने आए थे, अब बेघर हो चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि जिस जमीन पर उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसका विवाद साल 1974 से चल रहा है। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने 1974 में दीघा के 1024 एकड़ में आवासीय परिसर बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद बोर्ड की ओर से जमीन भी अधिग्रहित की गई, लेकिन अधिग्रहण में भेदभाव और मुआवजे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आवास बोर्ड को जमीन अधिग्रहण में भेदभाव दूर करने और किसानों को सूद सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिस पर आवास बोर्ड ने आज तक अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि किसानों ने निजी हाथों में जमीन की खरीद बिक्री शुरू कर दी। यहीं से दीघा राजीव नगर का विवाद लगातार बढ़ता चला गया। फिलहाल 1024 एकड़ में लगभग 10,000 से ज्यादा मकान बन चुके हैं। राजीव नगर का नेपाली नगर इसी परिसर में अवस्थित है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हजारों मकान यहां बने कैसे। बीते 4 दशक से लोग बसते चले गए, जमीन के टुकड़ों की खरीद बिक्री होती चली गई और प्रशासन सोया रहा। क्यों? सवाल बिहार राज्य आवास बोर्ड की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं।
जिस समय ये अधिग्रहण किया गया था ज़मीन राजीव नगर का 1024 एकड़ का, उसके बाद जितने भी वहाँ पर पुलिस के साथ आवास बोर्ड के पदाधिकारी मिलकर और वहाँ धन का दोहन किया, लोगों को डरा के धमका के, और ये कहता था कि आप घर बनाइए ना, इतना रुपया लाइए, घर बनाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और इस तरह से पूरा प्रशासन आवास बोर्ड मिलकर, और आज अगर प्रशासन या आवास बोर्ड कोई भी पदाधिकारी सरकारी अगर ये चाह ले के एक पत्ता नहीं हिले तो पत्ता नहीं हिलेगा। तो ये इतना बड़ा रकबा में 1024 एकड़ के नेपाली नगर में घर बन जाना, इसमें आवास बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हैं अगर उसकी जांच कर ली जाए, हम तो कहते हैं कि आवास बोर्ड के ऊपर के भी जो पदाधिकारी हैं वहां तक ये धन गया है। बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकारियों ने राजीव नगर की जमीन से जमकर नोटों की फसल काटी। रुपए लाओ और घर बनाओ की तर्ज पर आवास बोर्ड के अधिकारी अपनी जेब भरते रहे। लोगों को ये आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में कुछ नहीं होगा। राजीव नगर थाने से सटे बिहार राज्य आवास बोर्ड का कार्यालय आज भी यहाँ मौजूद है। ये वही कार्यालय है जिस पर जमीन की बिक्री और यहाँ बनने वाले मकानों को रोकने की जिम्मेदारी थी। पर यह जिम्मेदारी कितनी शिद्दत से निभाई गई, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। 1974 में राजीव नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड के लिए जब 1000 से अधिक एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई, उसके बाद आवास बोर्ड ने राजीव नगर थाना जो ठीक बगल में है उससे सटा हुआ आवास बोर्ड का कार्यालय खोल लिया। यही आवास बोर्ड का ये कार्यालय है जहां पर आईवॉश के लिए कई चीज़ें बरामद करके रखी गई। ये देखिए, ये छड़ है जिसको रखा गया है मकान जो बन रहा था, और निर्माणाधीन मकान से आवास बोर्ड के अधिकारी जो एसडीओ स्तर के अधिकारी होते हैं उनके लिए यह कार्यालय बनाया गया था, और ये छड़ रिकवर करके यहाँ पर ले आया गया है। एक गेट भी रिकवर करके ले आया गया है, और ये केवल आईवॉश है। सवाल यही है, ये इस चीज़ को साबित करता है कि आवास बोर्ड के अधिकारी किसी भी तरह का निर्माण राजीव नगर इलाके में करने देना नहीं चाहते थे, इसलिए ये चीज़ें रिकवर करके ले गए। थोड़ी अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर पानी का बोतल है, और पानी के बोतल के बगल में एक बोरा सीमेंट जो है वो रिकवर किया गया है। उसके अलावा छड़ भी है, और जो मकान बनाने के सामान है, कुदाल से लेके कढ़ाई, सभी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जब्त करके। जाहिर सी बात है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आवास बोर्ड नहीं चाहता था कि राजीव नगर में किसी भी तरह का निर्माण हो। तो सवाल यही है कि आवास बोर्ड के अधिकारी जब नहीं चाहते थे कि निर्माण हो, तो आखिरकार राजीव नगर में इतनी भारी संख्या में सैकड़ों जो मकान है वो कैसे बन गए। अब आपने सुना किस तरीके से बड़ी लापरवाही बरती गई, और लापरवाही क्या, भयादोहन किया गया राजीव नगर के लोगों का, पैसे की वसूली की गई। जितने भी एसडीओ स्तर के अधिकारी आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से रेट फिक्स कर दिया राजीव नगर में मकान बनाने का, और खुद मालामाल हो गए और आवास बोर्ड को कंगाल कर दिया। तो ये हकीकत है राजीव नगर में आवास बोर्ड के कार्यालय और यहाँ पदस्थापित पदाधिकारियों की। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आपने देखा कि जिस आवास बोर्ड की जमीन पर बुलडोजर चली, उसके अधिकारियों ने क्या क्या किया, और अब देखिए जिस थाने को अवैध निर्माण रोकने के लिए खोला गया था, वहां तैनात पुलिस वालों ने अपना फर्ज कैसे निभाया है। राजीव नगर में आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित 1054 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, खरीद, बिक्री और किसी भी तरह के निर्माण को रोकने के लिए 1996 में यहां पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। दीघा आशियाना रोड में स्थापित इस पुलिस चौकी में एक दारोगा, एक हवलदार और 4 सिपाहियों को तैनात किया गया था। पुलिस चौकी तब दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ये वो दौर था जब राजीव नगर में धान और गेहूं की फसलों के अलावा सब्जियों की खेती लहलहाती थी। लेकिन इसे विडंबना कहें या मिलीभगत का खेल कि राजीव नगर में पुलिस की नाक के नीचे तेजी से भवनों का निर्माण होता चला गया, और ऐसा तब हुआ जब पुलिस की एकमात्र जिम्मेवारी इसे रोकने की थी। 1974 में आवास बोर्ड ने जब राजीव नगर में 1064 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया, उसके बाद इस पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए राजीव नगर ओपी का निर्माण हुआ था। यही राजीव नगर थाना पहले राजीव नगर ओपी था,
और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि जो जमीन का अधिग्रहण किया गया है उस पर अवैध कब्जा न हो पाए। लेकिन धीरे धीरे पटना पुलिस के राजीव नगर थाने के जो पुलिसकर्मी थे अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहे और धीरे धीरे आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा होता रहा। ये जाहिर सी बात है कि केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देकर आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया, बल्कि कहीं न कहीं आरोप लगता रहा कि राजीव नगर थाने की पुलिस और आवास बोर्ड के कर्मियों की मिली भगत से जो जमीन अधिग्रहित की गई थी उस पर धीरे धीरे कब्जा होता चला गया। इस जमीन को बेचा जाने लगा और रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से धीरे धीरे ये जमीन बेची जाने लगी। राजीव नगर में कैंप थाना की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य यही था कि ये थाना अधिग्रहित जमीन में निर्माण कार्य को रोकेगा। पर खेल देखिए कि थाने स्थापित होते ही यहाँ त्वरित गति से निर्माण कार्य शुरू हो गया। आरोप तो ये है कि जिन पर निर्माण को रोकने का दारोमदार था वो थाने में पदस्थापित होते ही नोट गिनने लगे और उन नोटों का प्रवाह नीचे से ऊपर तक होने लगा। देखिए 96 में राजीव नगर में कैंप थाना की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मात्र जो है यहाँ के जमीन पर निर्माण को रोकने के लिए था। राजीव नगर 1024 एकड़ पूरे जी। लेकिन जब से थाना स्थापित हुआ त्वरित गति से निर्माण शुरू हो गए। कारण था कि संलिप्तता थी थाने की और ये पैसा जाता था ऊपर तक, जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं वहां तक। नहीं तो कोई छोटा पदाधिकारी थाना में कैसे रुक सकता है? कौन नहीं जानता है कि कहां पर किस थाने में क्या हो रहा है। तो ये पूरा जो है पूरे पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त थी। आवास बोर्ड की अधिग्रहित जमीन की सुरक्षा और उसे किसी भी तरह के अतिक्रमण से मुक्त कराने के नाम पर पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते पर करोड़ों रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन इन सब के बीच राजीव नगर में आवासीय होटल से लेकर मैरिज हॉल, स्कूल और जनरल स्टोर से लेकर तमाम चीजें खुल गईं। इस इलाके में निर्माण करने वालों में सफेद पोस्ट से लेकर बड़े पुलिस अधिकारी और यहां तक कि राजीव नगर थाने में ही तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हो गए। हालात ऐसे बन गए कि राजीव नगर थाने में थानेदार के रूप में पोस्टिंग कराना पुलिस अधिकारियों का बड़ा शौक बन गया। अब ये मकान आज भले ही जमींदोज हो गए हों, लेकिन अपने पीछे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है कि राजीव नगर थानेदार, राजीव नगर के पुलिसकर्मी, आवास बोर्ड के एसडीओ, आवास बोर्ड के कर्मचारी, आवास बोर्ड के अधिकारी क्या इन मकानों को रोकने के लिए जिम्मेवार नहीं थे? निश्चित तौर पर उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जिम्मेवारी में वो विफल रहे और यही कारण है कि ऐसे सभी नामों की सूची अब तलब की जा रही है जिनको इन अवैध, अगर वो मानते हैं कि अवैध है तो इन्हें रोकने की जिम्मेवारी दी गई थी। राजीव नगर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार पिछले कई सालों से यहाँ पर इन मकानों का निर्माण क्यों होता गया और जो रोकने के लिए जिम्मेवार थे वे अधिकारी क्या कर रहे थे? कहीं यह सारा कुछ पैसे का तो खेल नहीं। राजीव नगर का मामला जब पटना उच्च न्यायालय पहुंचा तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब निर्माण चल रहा था तब उसे क्यों नहीं रोका गया। कोर्ट बगैर मिलीभगत के ये काम नहीं हुआ होगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए आवास बोर्ड के उन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की सूची तलब की है जो बीते 25 साल से यहां तैनात रहे। 2007 से लेकर 22 तक 20 थानेदारों की पोस्टिंग राजीव नगर थाने में हुई, जिनमें अशोक कुमार पांडे, रंजीत कुमार, रोहन कुमार, मृत्युंजय कुमार और रमाकांत तिवारी सबसे लंबे समय तक बतौर थानेदार यहां पदस्थापित रहे। आवास बोर्ड और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के अलावा राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भी भेदभाव का आरोप लग रहा है। राजीव नगर में 40 एकड़ जमीन में 70 मकानों को तोड़ा जाना था और इसके लिए प्रशासनिक टीम ने रविवार को छुट्टी के दिन से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी और कई मकान जो हैं वो ध्वस्त किए गए हैं, जमींदोज किए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है और आरोप ये भी लग रहा है कि अभी भी तस्वीरों में कई मकान जो हैं वो दिख रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इन मकानों में रहने वाले लोग रसूखदार थे, इसलिए प्रशासनिक टीम ने इनके मकानों को छुआ तक नहीं, मामूली तौर पर इनके मकानों को
तोड़ा जरूर गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहा है कि ये केवल और केवल अविवास था और इसलिए प्रशासनिक टीम की कार्रवाई सवालों के घेरे में। हालांकि इन आरोपों को लेकर पुलिस जिला प्रशासन की ये दलील है कि न्यायालय का आदेश आने के बाद सभी मकानों को समान रूप से तोड़ा जाएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून की नजर में सभी मकान अवैध हैं। पर सवाल यही है कि तस्वीरों में जो मकान सही सलामत दिख रहे हैं, उन्हें क्यों छोड़ा गया? क्या वाकई में मकानों को तोड़ने को लेकर किसी तरह की कोई खेल रचा गया, कोई मिली भगत की बात सामने आई? क्योंकि आरोप राजीव नगर के लोग ही लगा रहे हैं और यह बात निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। सवाल यही खड़ा करता है कि क्या प्रशासनिक टीम में जो लोग शामिल थे उन्होंने भेदभाव किया, और अगर ऐसी कोई बात, अगर आरोपों में दम है, आरोपों में सच्चाई है, तो क्या इस पूरे मामले की जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ पाएगा? कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पंचायत